जब जनता जंगली जानवरों से त्रस्त है तब वन मंत्री रील बनाने में कहां व्यस्त है। उत्तराखंड में खनन नीति पर इनाम, डांट और सवाल का कौन सा ईंधन जला रही है डबल इंजन सरकार। कांग्रेस के किस नेता ने कर दी है उत्तराखंड भाजपा नेताओं की बैलेंसिंग खराब। धराली आपदा पर कर्नल कोठियाल के बयान के बाद कौन सा असली सवाल गायब हो चुका है और पूरे उत्तराखंड में भूकंप का खतरा बढ़ने से आपकी और हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और वीकली खबरबात के आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करते हैं इन सारे सवालों के जवाब। स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें ग्रामीण स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों को कमरे में बंद कर रहे हैं। अब जिन्हें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो स्थानीय विधायक हैं जिन्हें घेर कर जनता सवाल कर रही है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। स्क्रीन पर अब आप जिले के डीएम को ग्रामीणों से घिरा हुआ देख रहे हैं, जवाब उनके पास भी कुछ नहीं है। ये तीनों वीडियो बीते हफ्ते पौड़ी गढ़वाल जिले से हैं। उत्तराखंड के जिस जिले से 5 मुख्यमंत्री ताल्लुक रखते हैं, आज उस जिले के हालात ये हैं कि जनता को अपनी जान बचाने की मांग करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को कैद करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि गुलदार के खौफ की ये कहानी केवल और केवल पौड़ी जिले की है। गुलदार का ये खतरा उत्तराखंड के 13 जिलों में है। गुलदार के खतरे के लिहाज से सबसे संवेदनशील जिले अल्मोड़ा, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग हैं। यानी लगभग हर पहाड़ी जिले के लोग गुलदार के खतरे के साये में जीने को मजबूर हैं। इस साल यानी 2025 में दिसंबर महीने के पहले हफ्ते तक राज्य में 13 लोग गुलदार के हमले में मारे जा चुके हैं और 88 लोग घायल हो चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है जब हमारा राज्य गुलदार और भालू के आतंक से जूझ रहा है तब हमारे वन मंत्री क्या कर रहे होंगे। उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि वन मंत्री लगातार जमीन पर होंगे और पीड़ित परिवारों से मिल रहे होंगे, अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे होंगे, पर ऐसा नजर नहीं आता। कम से कम उनका सोशल मीडिया पेज देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का फेसबुक पेज देखेंगे तो पिछले 1 महीने में उनका कपिल शर्मा फेम गुत्थी के साथ फोटो नजर आ जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाचती हुई उनकी रील नजर आ जाएगी। यूनिटी मार्च करते हुए भी उनकी रील दिखी जाती है, तो शॉल ओढ़ते मीटिंग करते भी उनकी रील देखी जा सकती है। मानव वन्य जीव संघर्ष पर उन्होंने पिछले 1 महीने में 2 बार पोस्ट की है। इन 2 पोस्टों में भी वन मंत्री जागरूकता, पिंजरे, कैमरे जैसी वही घिसी पिटी बात कर रहे हैं। अब अगर आपको ये लगता है कि मानव वन्य जीव संघर्ष पर उत्तराखंड का कोई कैबिनेट मंत्री काम नहीं कर रहा है तो आप गलत हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सोशल मीडिया पर वन अधिकारी से फोन पर बात करते हुए अपनी एक रील डालकर दिखाया कि मानव वन्यजीव संघर्ष पर वह कितना चिंतित है। हो सकता है पर्यटन मंत्री से ही प्रभावित होकर एक रील भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा तक मानव वन्यजीव संघर्ष का मामला उठा चुके हैं। उनके अलावा इस संसद सत्र में अनिल बलूनी भी ये मामला लोकसभा में उठा चुके हैं। राज्यसभा के भीतर मानव वन्यजीव संघर्ष का मुद्दा महेंद्र भट्ट ने इसी साल मार्च के महीने में रखा था। इससे पहले 2021 में नैनीताल से सांसद अजय भट्ट भी लोकसभा के भीतर राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष की बात कह चुके हैं। पर भाजपा की डबल इंजन सरकार का ईंधन कैसे काम करता है भाजपा ही जाने। इसका एक और बड़ा उदाहरण उत्तराखंड में होने वाले खनन पर भाजपा सरकार के रवैये का है। इसी साल खनन पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को खूब फटकार लगाई है। इसी साल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देश की संसद में उत्तराखंड में हो रहे अवैध खनन पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। वो तो अवैध खनन के कारण पर्यावरण को गंभीर क्षति के साथ खनन गतिविधियों में भारी भ्रष्टाचार के आरोप तक लगा चुके हैं। फिर इस साल अक्टूबर के महीने में केंद्र सरकार की खनन के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले राज्यों की एक सूची आती है। खनन सुधारों, नीतिगत पारदर्शिता, पर्यावरणीय संतुलन, खनिज अन्वेषण क्षमता और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर एक जो मापदंड बना, उसके आधार पर एक सूचकांक बनाया गया। इस सूची में उत्तराखंड को भी स्थान दिया गया और पुरस्कार स्वरूप 100 करोड़ रुपए दिए गए। अब इस हफ्ते केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह देहरादून में चल रही वर्ल्ड डिजास्टर कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकारों को अवैध खनन और पर्यावरणीय असंतुलन पर फटकार लगाते हैं। अवैध खनन पर उन्होंने अपनी बात ये कहते हुए खत्म की कि किसको बोले, सब अपने ही लोग हैं। जाहिर है राज्य में खनन नीति को लेकर भाजपा के भीतर ही मतभेद हैं, लेकिन बैलेंसिंग के इस खेल में जनता के मुद्दे कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। वैसे भाजपा के भीतर इस बैलेंसिंग के खेल को इन दिनों कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत खूब बिगाड़ रहे हैं। हरक सिंह रावत एक बार फिर से इस हफ्ते आरोपों की एक झड़ी के साथ लौटे हैं। हरक सिंह रावत अब की बार व्यक्तिगत आरोपों की झड़ी लाए हैं, जिसे वो हल्के फुल्के अंदाज में ऐसे छोड़ रहे हैं कि
कि भाजपा के बड़े नेताओं की स्थिति काटो तो खून नहीं जैसी हो रही है। जैसे हरक सिंह रावत कभी सतपाल महाराज की स्थिति को दयनीय बताकर अपनी करुणा व्यक्त कर देते हैं, तो कभी तीरथ सिंह रावत को डिप्लोमा फेल बता देते हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल को तो वह हाई स्कूल पास जैसा भी नहीं समझ रहे हैं। हरक सिंह रावत की जुबान यहीं नहीं थम रही है, वह अजय भट्ट से लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत सबको उनके पुराने दिन याद दिलाते हैं। जिस अंदाज में हरक सिंह रावत आरोप लगा रहे हैं वो अपने आप में मनोरंजक है और मनोरंजन के लिए बने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके वीडियोस खूब शेयर और वायरल हो रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी इसका कोई जवाब देते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हरक सिंह रावत लगातार भाजपा नेताओं की धज्जियां उड़ाते फिर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि भाजपा के लिए हरक सिंह रावत एक बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। वैसे भाजपा की मुश्किल उसके अपने नेता भी कम नहीं बढ़ा रहे हैं। इस हफ्ते कभी आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय रहे कर्नल अजय कोठियाल ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया। कर्नल कोठियाल के इस बयान को सही माने तो भाजपा सरकार धराली आपदा पर झूठ बोल रही है। देहरादून में वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन के एक सत्र में कर्नल कोठियाल आपदा में दबे लोगों की संख्या 147 बता रहे हैं। आपको मालूम होगा कि सरकार ने धराली आपदा में दबे हुए लोगों की संख्या 68 बताई है। 10 मिनट का एक लंबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कर्नल कोठियाल ने कई गंभीर प्रश्न उठाए। जैसा कि उत्तराखंड में अक्सर होता है, वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा कांग्रेस की राजनीति शुरू हो जाती है। इस पर भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस ने धराली जाने का प्लान बना लिया और कर्नल कोठियाल ने इसे मुद्दे पर कांग्रेस का रोटी सेकना कहा। इस झोल में महत्वपूर्ण सवाल पीछे छूट गए, जैसे क्या धराली आपदा पर सरकार ने झूठे आंकड़े पेश किए थे? क्या धराली आपदा के बाद सरकार ने कोई आपदा नीति बनाई है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लगातार आपदा झेलने वाले उत्तराखंड राज्य की अपनी कोई आपदा नीति नहीं है। हमारे राज्य में महत्वपूर्ण मुद्दे कैसे दब जाते हैं, उसे कुछ इस तरह समझिए। इसी हफ्ते भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय भूकंपीय जोखिम मानचित्र जारी किया है। इस मानचित्र में पूरे हिमालयी क्षेत्र को नए सबसे जोखिम वाले यानी जोन 6 में रखा गया है। अब पूरा उत्तराखंड जोन 6 यानी भूकंप के लिहाज से सबसे जोखिम वाली जगह में आ गया है। इससे पहले उत्तराखंड के इलाके जोन 4 और जोन 5 में आते थे। इसे कुछ इस तरह समझिए, जैसे पहले पिथौरागढ़ जिले में होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मानक अलग थे और देहरादून के लिए अलग थे। अब यानी जनवरी 2025 से पूरे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मानक एक होंगे। अब यहाँ सवाल ये आता है कि जोन 5 और जोन 6 का चक्कर क्या है और इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? पहला फर्क तो ये पड़ता है कि अब पूरे उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के मानक एक होंगे। सही मानकों से राज्य में अगर निर्माण काम होते हैं तो राज्य भर में कंस्ट्रक्शनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। उत्तराखंड में पहले से कई सारे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको सबसे पहले अपग्रेड करना होगा। इसके अलावा हमारे राज्य में कई सारी हाइड्रो परियोजनाएं बन रही हैं, तो अब इनको बनाने का खर्च भी बढ़ जाएगा। दूसरा, अब सरकार को इस ओर गंभीरता से सोचना होगा कि वो उत्तराखंड की छाती पर पंचेश्वर बांध जैसी परियोजनाएं बांधना चाहेगी या नहीं। वहीं जिस तरीके से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बिना किसी निगरानी के लगातार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उस पर सरकार कितना अंकुश लगाएगी, ये भी देखने वाली बात है। अब तक जो चिंता उच्च हिमालय में हो रहे अनियोजित विकास को लेकर हो रही थी, उसने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। इसलिए अब सबसे जरूरी ये है कि सरकार जल्द से जल्द अपनी एक आपदा नीति बनाए। इतने बड़े मुद्दे जिस पर हमारा आपका भविष्य टिका हुआ है, उस पर भी राज्य में कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हो रही है।